आपको पता है आज मीडियम सेरेमनी है, तो इस टाइम के लिए मैं अपनी बात करूं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया, मेहनत भी किया। और आज से कुछ टाइम पहले 3.5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्टअप किया हुआ था। बिजनेस को कहीं ना कहीं हम जब ट्रेनिंग के अंदर आते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर जब हम ट्रेनिंग के अंदर आते हैं तो हम इतनी बड़ी सोच लेकर नहीं आता कि हम इतनी अर्निंग करेंगे। मैं भी छोटी सी सोच लेकर इस बिजनेस के अंदर आया था, 8 से 10 हज़ार रुपये कमाऊंगा जिससे मैं अपनी फैमिली कंडीशन मतलब फैमिली वालों की थोड़ी बहुत ही हेल्प कर सकता हूँ। फैमिली वालों की क्यों हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पापा जी हैं आज वो सामने बैठे हुए यहाँ पर, वो सेल्समैन का काम करते हैं। उनको जब मैं मेहनत करते हुए देखा था तो मेरे को एक चीज़ का ना रियलाइज होता था, नहीं अब मेरे को उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैं उनकी पीठ के पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, फैमिली को लेकर भी थी, घर के अंदर 3 सिस्टर भी थी, उनकी भी शादी करवानी थी, तो पापा उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मैं भी उनको देखता रहा, मैं कोई प्लेटफॉर्म की तलाश में था बट मेरे को कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से मेरे को मेरे दोस्त ने यहाँ पर चांस दिया, सेम मैंने भी यहाँ पर ट्रेनिंग लगाई। ट्रेनिंग यहाँ आने से पहले कोई बड़ी थिंकिंग नहीं थी, छोटी सी थी, ना लोगों के सामने बोलना आता था, ना अच्छे से बात करना आता था और ना अच्छा ड्रेसअप पहनना यहाँ पे आता था। जब मैं ट्रेनिंग के अंदर आई, ट्रेनिंग के अंदर मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, बहुत सारे मेरे अंदर चेंजेस भी आए। और यहाँ आने से पहले की बात करूँ तो इतनी हाई लेवल की सोच थी नहीं। ट्रेनिंग में आया, ट्रेनिंग में आने के बाद जब मैंने सीनियर लोगों को देखा, गुरी सिन्हा जी को देखा, BH रघु सिन्हा का लाइफ स्टाइल देखता था मैं, BH लखविंदर सिन्हा का, युवराज सिन्हा का जब मैं लाइफ स्टाइल देखता था तो मैं भी एक टाइम सोचता था काश मेरा भी वैसा लाइफ स्टाइल होगा। उसके लिए जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया तो बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट डे से ही मेरे को एक चीज रियलाइज हो गया कि जो मेरी डायरेक्ट सेल की बिजनेस जो जर्नी है वो इजी नहीं होने वाली। इजी क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि मैं जब बिजनेस को स्टार्टअप किया था जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मैं बहुत सारी मिस्टेक्स किया, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम भी हो रहा था। और जैसे जैसे बिजनेस के अंदर मेरे को टाइम हो रहा था वैसे वैसे मेरे को चैलेंजेस भी आने स्टार्ट हो गए। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को आ रहा था बिजनेस के अंदर वो मेरी फैमिली साइड से आ रहा था, क्योंकि मैं आपको पता है बिजनेस है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। और ये डायरेक्ट सेल बिजनेस की बात करें तो 2-3 दिन, 2 से 3 मंथ 4 मंथ हमें इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में लगते। तो सेम मेरे को 3-4 मंथ इस बिजनेस के अंदर हो रहा था, उतना अच्छा अर्निंग नहीं हो पा रहा था जितने फैमिली वाले मेरे से एक्सेप्ट कर रहे थे। मेरी मम्मी मेरे से एक्सेप्ट कर रही थी, मेरे पापा मेरे से एक्सेप्ट कर रहे थे। तो मेरी मम्मी बोलती थी बेटा रहने दे, अगर वो काम नहीं हो रहा तो छोड़ दे। आज मेरी माँ भी मेरे सामने बैठी, पापा जी भी मेरे सामने हैं। तो और साथ ही साथ बिजनेस के अंदर ना मैं बहुत सारे मेरे को चैलेंजेस आए, मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप लोग सुनना चाहते हो? तो आप सभी लोग भी घर के बाहर हो और मैं भी अपने घर के बाहर रहा, और साथ ही आपको भी ये चैलेंजेस आ रहे होंगे जिन चैलेंजेस को मैंने फेस किया, और जिनको नहीं आ रहे ये चैलेंजेस बहुत सारे लोगों को आना है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आज हम बाहर हैं तो उतना जब अर्निंग नहीं हो रहा था बिजनेस के अंदर तो लाइक रेंट वगैरह में प्रॉब्लम आ गई थी, पैसे नहीं हुआ करते थे रेंट देने के लिए, फूड मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था। और कई बार ऐसा था जब मैं रायपुर के अंदर आया तो आने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पापा को आज भी मेरे को याद है जब मैं जबलपुर से रायपुर के लिए निकला हुआ था, मेरे पास ओनली 700 रुपीज थे। मेरे अपलाइन सीनियर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितना भी पैसा था मेरे पास कुछ 300 मेरे पास सेविंग थी। मैंने पूरे अपने अपलाइन सीनियर को रूम रेंट के लिए दे दिया हुआ था, मेरे पास जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा हुआ था। देन बिजनेस भी करना था और बिजनेस करने के लिए सीनियर बताते थे बैकअप होना चाहिए, बट मेरे पास पीछे बैकग्राउंड में 1 रुपया भी जेब में नहीं था। और मैं घर वालों को भी परेशान नहीं करना चाहता कि पापा मेरे को पैसे की हेल्प कर दो, अगर मैं ज्यादा उनको इरिटेट करता तो फिर वो शायद मेरे को घर भी बुला लेते। तो मैं ज्यादा प्रेशर नहीं किया अपने फैमिली वालों के लिए, मैं खुद से लगा रहा, हार्ड वर्क करता रहा, तो काम करने की मैं कोशिश करता रहा। बट बोलते किस्मत कई बार साथ नहीं देती, मेहनत तो मैंने बहुत किया बट किस्मत साथ नहीं दे रही थी। जब लक था मेरा, जैसे अभी बनने का टाइम आया था तो मैं बन गया, मैंने मेहनत की, मेरे सीनियर लोगों ने सपोर्ट किया, मैं बन गया। बट स्टार्टअप के टाइम में ऐसा नहीं था मैं मेहनत नहीं कर रहा था, मेहनत मैं उस टाइम भी कर रहा था जब मैंने स्टार्टअप किया था, बट लक नहीं साथ दे रहा था मेरा। देन कंटिन्यू मेहनत करते करते मेरे को इस बिजनेस के अंदर 1 साल 1.5 साल होने लगे। और ऐसा नहीं, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए जरूरी नहीं आप भी इन चैलेंजेस को फेस करो, वो किस्मत की बात होती है, हार्ड वर्क की बात होती है। कोई जल्दी बंदा बन जाता, कोई लेट बनता है। क्लियर हुआ ना?
तो जब मैंने स्टार्टअप किया तो लाइक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब मैं रायपुर के अंदर आया तो मेरे को रेंट को लेकर बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहे थे। और मेरे को आज भी याद है, एक टाइम ऐसा भी था, एक आंटी थी, उनका भी मेरे को नाम याद है, मैं वहां पर रहता था, मंजू आंटी उनका नाम था, मैं उनके यहाँ पे रेंट में रहता था। तो एक बार ऐसा था कि मैं 2 से 3 मंथ उनके यहाँ पे रहा, मैं जैसे तैसे अरेंजमेंट करके पैसे में उनको रेंट दिया। बट मेरे को चौथे मंथ याद है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो वो आंटी ने आकर रूम में ना ताला लगा दिया था। मन कर रहा था उस टाइम की गिव अप कर दूं, बट माइंड में एक ही चीज थी, यार पापा जितना स्ट्रगल कर रहे हैं उतना मैंने अभी भी स्ट्रगल नहीं किया। वो मेरे पापा मेरे को हमेशा लॉकडाउन के अंदर एक बात बताते थे, बेटा मैं भूखा रहकर भी मैंने तुमको पाला है, बहुत सारे स्ट्रगल को फेस किया है। मन उस टाइम भी मेरा करता था, फिर मैं चीजों को रियलाइज करता था, नहीं यार ये पेरेंट्स के सामने मेरा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। 2 दिन ऐसा टाइम था कि मैं रोड में भी रहा हूँ, फुटपाथ में रहा हूँ, एक ब्रिज है PWD ब्रिज, 2 रात में अपने एक सीनियर थे, मेरे क्रॉस लाइन थे वो, उनके साथ में 2 रात वहां पे काटा हुआ था। और ठंड का टाइम था, ठंडी भी लग रही थी, और रूम मालिक ने ताला भी लगा दिया था। फिर 2 दिन के अंदर मैं जैसे तैसे पैसे का अरेंजमेंट किया, फिर मैंने लॉक को खुलवाया। कई बार ऐसा भी टाइम आया कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते थे, बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया। तो कई बार ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ, मैं दिल से आपके लिए सही बोल रहा हूँ, कि मेरे पास ना जेब में 1 रुपया भी नहीं हुआ करता था। 2-2, 3-3 दिन मैं भूखा रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर। तो और मेरी मम्मी जब भी बोलती थी बेटा खाना खा लिया, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती है, मम्मी मैं खाना खा लिया हूँ, आप टेंशन मत लो। क्यों मैं ऐसा बोलता रहा, ये टाइम को लेकर आने के लिए, और आज मैं वो टाइम को लेकर आया हूँ आप सबके सामने। और मेरे को एक चीज पता थी, आज नहीं तो कल बनूंगा तो जरूर, बट गिव अप नहीं करूंगा, कंटिन्यू मेहनत किया। आज आपके सामने एक BDM रैंक के अंदर मैं काम कर रहा हूं और यहाँ तक पहुंचा हूं, तो सबसे बड़ा क्रेडिट फिर भी मैं फैमिली को देना चाहूंगा कि बहुत सारे में ऐसे ऑफिसेस के अंदर आप लोग भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ कि बच्चे तो काम करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोगों की जो फैमिलियां हैं वो यहाँ से ले जा लेती, वो उतना टाइम नहीं ले पाते। तो मैं दिल से अपने पेरेंट्स को थैंक्स भी बोलूंगा कि मेरे पापा ने मेरे को टाइम दिया। मेरे पापा मेरे को कभी ये नहीं बोलते थे कि बेटा रहने दे, छोड़ दे, वो मेरे को बोलते थे बच्चा अगर तेरे से नहीं हो पा रहा है तो तू एक काम कर, घर आ जा, 8-10 हजार रुपए की यहाँ पे जॉब देख लेना। और मैं अपनी बात करूं तो मैं उतने फैमिली बैकग्राउंड से लो नहीं हूँ, मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करके मेरे लिए बहुत कुछ बनाया है, क्योंकि मेरी 3 सिस्टर है, मैं तीनों सिस्टर की शादी हो जाती और जितना भी है वो सब कुछ मेरा है। बट मैं पापा के दम से अपना नाम नहीं बनाना चाह रहा था, मैं अपनी मेहनत से मैं अपना नाम बनाना चाहता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पापा से, मेरे बारे में ना, मेरे नाम से मेरे पापा को पहचाना जाए, और मेरे को पता था वो बाहर की लाइफ से पॉसिबल नहीं है, वो इसी ग्रेवेज इंडस्ट्री से पॉसिबल है। और आज मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा को फाउंडर युवराज सीनियर को, जो उन्होंने इतनी अच्छी इंडस्ट्री को बनाया है और आज हम उसके अंदर काम कर रहे हैं। और भी ज्यादा थैंक्स बोलना चाहूंगा प्रीवियस गुरी सिन्हा जी का, BDM आर्यन सिन्हा जी का, दिलीप लोधी सिन्हा जी का, काबुल सिन्हा जी का, और BDM मेरे अप्लायंस सिन्हा का, BDM ज्योति सिन्हा का। मैं दिल से सभी लोग को थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि मैं इन लोगों की एजुकेशन से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और उससे भी ज्यादा मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं अपने बिजनेस पार्टनर्स को, जिनने मेरा सपोर्ट किया, जो मेरे साथ खड़े रहे। क्योंकि जब मैंने स्टार्टअप किया था बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे को छोड़कर भी चले गए मेरे बुरे टाइम के अंदर, बोले तू कुछ नहीं कर पाएंगे, देखेंगे जब तू कुछ कर लेगा, जब तू कुछ कर लेगा तब हमें बताना, तब हम तेरे साथ आकर काम करेंगे। बट कुछ लोग ऐसे थे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। FPM भावना, प्रीवीडीएम भावना सीनियर है, FPM नीलेश सीनियर है, FPM केसमी सीनियर है, और FPM चंद्रमणि सीनियर, प्रद्युम सीनियर। बहुत सारी लड़कियां भी हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं जो मेरे साथ आज इस बिजनेस को रन अप कर रहे हैं। और मैं आज सभी आप लोगों से एक चीज का प्रॉमिस करता हूं कि आज मैं यहाँ पर भले आप लोग की बदौलत पहुंचा हूं, लेकिन मैं आपको इस चीज का प्रॉमिस करता हूं 2025-2026 के लास्ट तक आप लोग का भी ये टाइम आएगा, वो टाइम दूर नहीं है। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, कंपनी सपोर्ट करने के लिए रेडी, हमारे सीनियर लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। बट एक चीज आप लोग को भी प्रॉमिस करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना बुरे से बुरे टाइम के अंदर। आज मैं BDM बनाऊं, मैं एक चीज यहाँ पर और भी चाहता हूँ कि मेरे सीनियर का ना एक विजन था प्रीवियस गुरी सिन्हा जी का, कि वो एक बार यहाँ पे जब हमारा फंक्शन हुआ था
तो सीनियर बोलते थे एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम अपने दम से ना ऐसे ऑडिटोरियम को बुक करेंगे, और आज वो टाइम भी आ गया है। और सीनियर एक चीज और भी बोलते थे, बोले ऐसा टाइम भी हम लेकर आएंगे कि 1 महीने के अंदर लोग पीटीएम बनेंगे, और आज वो टाइम आपके सामने आ गया है। और वो दिन भी दूर नहीं है जब आप लोग भी इसी मंच में आप लोग भी सामने आ सकते हो, और मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ तक लेकर आ सकता हूँ ना, तो आप लोग भी लेकर आ सकते हो। बट मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, मेहनत नहीं रुकेगी तो आप लोग का टाइम भी जरूर आएगा, इस चीज का प्रॉमिस है। और मैं दिल से सॉरी भी बोलना चाहूंगा अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो बोलते हैं पेरेंट्स भगवान के समान होते, भगवान से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत सारे झूठ बोले हुए हैं, तो यही झूठ थे जो आज मेरे को लग रहा है मेरे पेरेंट्स भी मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे। क्योंकि मैं मेरे घर की सिचुएशन की बात करूं तो कुछ पर्सनल इश्यूज भी ऐसे थे कि मेरे पेरेंट्स का जो नाम था वो थोड़ा सा डूब गया होगा, और आई थिंक मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि जो नाम वो डूबा हुआ था आज वो मेरी वजह से रिकवर हो जाएगा। जब मैं स्टेटस लगाऊंगा और मेरे रिलेटिव्स देखेंगे तो वो नाम वापस आ जाएगा मेरे पेरेंट्स का। क्योंकि मैं मेरे रिश्तेदारी के अंदर अभी कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे पेरेंट्स से कोई भी बात नहीं कर रहा था, ना मेरे मामा लोग बात कर रहे थे, ना मौसी लोग बात कर रही थी। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं आए थे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो अभी मैं स्टेटस लगाऊंगा, आई थिंक मेरे को लग रहा है तो जो नाम उनका डूबा हुआ है वो दोबारा मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिकवर हो जाएगा, वो दोबारा उनसे लोग बात करना स्टार्टअप कर देंगे। बाकी बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी 2-5 मिनट और भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग से भी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आज अगर आपके पास बुरा टाइम आ रहा है तो इस बुरे टाइम से डरना नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए देखता हूँ कि इस बिजनेस को लोग स्टार्टअप तो कर देते हैं मोटिवेशन के साथ, लेकिन 2 से 3 मंथ के अंदर वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो ब्रदर एंड सिस्टर, ये बिजनेस 2 से 3 मंथ का नहीं है, इस बिजनेस के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2, 2.5-3 साल का टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर और इस रैंक को आप अचीव कर सकते हो। बाकी थैंक यू बोलने के लिए बहुत सारा है, बट मैं चाहता हूँ और भी सीनियर्स है मैं उनको भी चांस दूं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इधर तक मेरे को पहुंचाने के लिए। और मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि आने वाले 2025-26 तक यहाँ पर बैठा है कोई भी शख्स नहीं है जो महीने का 1.5 से 2 लाख ना कमाए। ऐसा हर एक इंसान के साथ होगा आने वाले 2025 के लास्ट तक। आप सब लोग की महीने का 1 से 1.5 लाख कमाओगे। और मैं एक चीज और भी आप लोग के सामने शेयर करना चाहूंगा। अभी जब मैं मीडियम बना तो मेरे पेरेंट्स है तो वो पूछते हैं कि बेटा तो कितना कमाने लग गया, कितना कमाने लग गया। तो मैं हमेशा उनको एक ही चीज बोलता था कि मम्मी पापा मैं 10 से 15 हजार कमाता था, 10 से 15 हजार, और मेरी सैलरी बढ़ गई है, 25 से 30 हजार हो गई है। बट आज उनको पता चलेगा कि उनका बच्चा कोई 25 से 30 हजार नहीं कमा रहा, उनका बच्चा महीने का लाख कमाने वाला इस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। थैंक यू सो मच ऑल टीम का, ऑल कम्युनिटी का, ग्रेविज फैमिली का, मेरे अपलाइन सीनियर का। और मैं सीनियर के लिए छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, तो मैं उनको लास्ट में गिफ्ट भी दूंगा। देन थैंक यू सभी का बोलना चाहूंगा कि इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, और यहाँ तक मेरा इतना अच्छे तरीके से वेलकम किया, मेरा वेलकम किया, मेरी फैमिली वालों का वेलकम किया। देन थैंक यू सो मच सभी के लिए, थैंक यू सो मच।